नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी आने वाले सूर्य ग्रहण पर। दोस्तों, इस बार साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को पड़ रहा है, लेकिन इसका सूतक भारत में मान्य नहीं है। मेजॉरिटी एशिया में जो है इस ग्रहण का कोई भी असर नहीं है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन सौर मंडल में सूर्य जो है वो एक ही है, तो कुछ खास बातों का इस दिन जो है आपको ध्यान रखना है। इसका जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो अमेरिका पर ज़्यादा पड़ेगा, कैरेबियन सी, मेक्सिको, इन एरियाज़ पर ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन इंडिया में जो है ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा क्योंकि सूर्यदेव हम सबको पता है कि हमारे आत्मा का कारक होते हैं, हड्डियों का कारक होते हैं, आँखों का कारक होते हैं, सत्ता का कारक होते हैं। सूर्यदेव एक राजा हैं, जनजीवन का कारक हैं। धरती पर जितनी भी फसलें उगती हैं वो सब सूर्यदेव की वजह से ही उगती हैं। कहते हैं सोने का रंग भी सूर्यदेव की देन है। गेहूँ जो है वो भी कहीं ना कहीं सूर्यदेव का कारक है। तो इसका इम्पैक्ट खाली मानव जीवन पर ही नहीं, मैं तो कहती हूँ कि पेड़ पौधे और जीवों पर भी आता है। पेड़ों की अगर मैं बात करती हूँ तो फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स में कम हो जाता है सूर्य ग्रहण के दौरान। इसके अलावा जो जानवर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिन है या रात है। जैसे जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो रात में बाहर निकलते हैं, तो जब सूर्य ग्रहण के टाइम पर अंधेरा होता है तो कहीं ना कहीं वो जीव जो हैं उस टाइम पर दिन में भी बाहर निकल आते हैं। और जो जानवर रात में अंदर होते हैं, जैसे कि शेर हो गए, चीते हो गए, जो अंधेरे से थोड़ा सा डरते हैं, वो कहीं ना कहीं अंधेरा देखकर बाहर निकलते हैं। तो जो कन्फ्यूजन एक एनिमल किंगडम पर इतनी ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ को खुद इमेजिन कीजिए कि उसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ्स पर कितना होता होगा। जब भी सूर्य ग्रहण होता है, आपने पास्ट में भी देखा होगा, बहुत तरह की फायर कैलेमिटीज़ होती हैं। कहीं आग लग रही है, कहीं फॉरेस्ट फायर आती है, कहीं जो है मन जो है विचलित होने लगता है, बॉसेस से लड़ाई होती है, बहुत सारे रेजिग्नेशंस डलते हैं, तो टैक्टिक प्लेट्स में चेंजेस आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि सूर्य हमारे जीवन में कितना इम्पैक्ट करता है। फादर से कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हो जाता है, फादर से बहस हो जाती है, फादर पर हम जो है कोई ना कोई बात पर उनसे जो है विचार नहीं मिलते हैं। बट कहते हैं ग्रहण से, ग्रहण का मतलब ग्रहण करना, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेना और बुरी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना। ग्रहण का मतलब है चीज़ों की मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करना। कहते हैं ग्रहण के दौरान जो भी आप जाप करते हैं, एक जाप भी कई गुना जाकर हमारे जीवन में वो लगता है। तो ग्रहण के दौरान जो भी आप जाप करते हैं, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आता है। ग्रहण के बाद दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। गेहूं का दान करें, इसके अलावा सतनाजा का दान करें। ओम गृणी सूर्याय नमः का आप जाप करें, ओम आदित्याय नमः का जाप करें। आदित्य हृदय सूत्रम को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, रिसाइट करें। सूर्य अष्टकम का पाठ करें, सूर्य सहस्त्र नाम आप कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, फादर की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। अपनी आँखों को, पेट को, हड्डियों को और हृदय को अच्छा रखने का सूर्यदेव से आशीर्वाद ले सकते हैं। सूर्यदेव हमारे जीवन में हमारे तेज का कारक हैं, हमारे ओज का कारक हैं। जिनकी भी कुंडली में सूर्य अच्छा होता है उनकी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा तेज होता है, ओज होता है, वो जीवन में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, विल पावर अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपको अपने सूर्य को अच्छा करना है तो इस दिन आप जो है भगवान आदित्य की आराधना ज़रूर करें और जो है अपने जीवन में अपने सूर्य को और ज़्यादा बेटर बनाएं। और इसके अलावा जो है आप दान करें। ग्रहण के बाद जो है गंगा जल से आप स्नान करके, और ख़ास तौर पर क्योंकि ये ग्रहण मीन राशि में लग रहा है और रेवती नक्षत्र में लग रहा है। रेवती नक्षत्र जो होता है बुध का जो है, बुध स्वामी उसके होते हैं, और मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। तो ख़ास तौर पर आप विष्णु सहस्त्रनाम इस दिन कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट जो है बिजनेसमैन पर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका इम्पैक्ट जो है
मीन राशि के लोगों पर भी आ रहा है। वो वैसे भी इमोशनल है, मीन राशि थोड़ी सी सेंसिटिव भी है। तो सभी राशियों के लिए जो भी उपाय मैंने आपको बताए ये सब आप कर सकते हैं और अपने जीवन में अपने सूर्य को अच्छा कर सकते हैं। ये जो है, आप घबराना नहीं है। ग्रहण का मतलब अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में ग्रहण करना है। आपकी होस्ट वाने आर्या साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल। नमस्ते। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।